हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कभी सोचा है आपने, कुछ लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं लेकिन फिर भी आपको भूल नहीं पाते। चाहे वो बात करें या ना करें, चाहे वो एक्सेप्ट करें या ना करें आपको, लेकिन आपकी एनर्जी उनके माइंड में कहीं ना कहीं रह जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज की टैरो रीडिंग इसी विषय पे है। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, लोग आपसे इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो जाते हैं। ऐसा क्या है आप में, आपकी अदाओं में, आपकी बातों में, आपकी पर्सनैलिटी में, कि लोग आपसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो जो पहला कार्ड हमारे पास आया है बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि मैं आपके लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, सो बिहाइंड द सीन्स जो आपका पहला कार्ड है यहाँ पे वो है हाई प्रीस्टेस का, जो हमें बता रहा है कि कितने आप मिस्टीरियस हैं। ओके, आपको जान पाना इतना आसान नहीं होता है लोगों के लिए, इसीलिए लोग आपसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो सबसे पहली जो एनर्जी आ रही है वो है मिस्ट्री की, कि आप कितने मिस्टीरियस हैं, कितने अलग हैं, कितने डिफरेंट हैं और कितने यूनिक हैं। और आपकी यूनिकनेस का पता इस चीज़ से चलता है कि आपके जो चॉइसेस होते हैं लाइफ को लेके, उसमें आप बहुत ज़्यादा दूसरों से अलग हैं और यूनिक हैं। आपको वो चीज़ें भी पसंद नहीं आती जो ज़्यादातर लोगों को आती होंगी, जिससे आपका यूनिकनेस का पता चलता है यहाँ पे। और आप अपने बारे में हर चीज़ें हर किसी को नहीं बताते, क्योंकि आप इतना ट्रस्ट किसी पे कर ही नहीं पाते। यानी कि ऐसा नहीं है लोग सही हैं या गलत हैं, बात ये है कि आप खुद पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं लोगों से। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जिससे लोग फ़ील करते हैं कि ये जो पर्सन है, यानी जो आप हैं, मेल या फीमेल, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, इस पर्सन के अंदर कुछ तो ऐसा है जो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है, या मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, या मैं इसको समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसा कुछ स्पेशल है, ऐसा कुछ ख़ास है, ऐसी कोई एनर्जी है जिसको मैं कैच नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। तो लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। आप जब भी किसी पार्टी या फंक्शन या वेडिंग या कहीं भी किसी तरह के पर्सनल प्रोफेशनल सेटिंग में जाते हैं, और जब आप लोगों से बातें करते हैं, तो वो वहाँ पे आप किसी भी मतलब गैदरिंग में ज़्यादा बात नहीं करते। आप जितना कम एक्सप्लेन करते हो लोगों को, आप सोचते हो जितना कम एक्सप्लेन करना पड़े आपको, और आप जितना कम एक्सप्लेन करते हैं लोगों की क्यूरियोसिटी उतना ही बढ़ जाती है, और वो आपको ज़्यादा ओवर एनालाइज, मैं कह सकती हूँ, करने लग जाते हैं। ओके। और आप ज़्यादा बात नहीं करते किसी भी पार्टी में जा रहे हो तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके क्या ओपिनियंस हैं, इसके नेक्स्ट एक्शन क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है। ये सब सोचने पे लोग मजबूर हो जाते हैं, और यही चीज़ जो होती है, ये अपोजिट जेंडर कह लो या सेम जेंडर भी कह लो, इट डज़न्ट रियली मैटर, वो आपसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ओके, क्योंकि वो आपको पूरी तरह से यहाँ पे जान नहीं पाते हैं कि आप कैसे हो, क्या सोच रहे हो, वगैरह वगैरह। और प्लस आप ज़्यादा बातें भी नहीं कर रहे हो उनसे, तो एक मिस्ट्री इससे डेवलप हो जाती है, और वो आपको जान नहीं पाते। उनके मन में जैसे एक क्वेश्चंस की या सवालों की लहर सी दौड़ती है, क्योंकि वो आपको जान नहीं पाते, आप ज़्यादा बातें नहीं करते, या फिर आप साइलेंट रहते हो, और उनके सवालों का जवाब भी आप बहुत कम देते हो। जहाँ देना चाहिए देते हैं, जहाँ नहीं देना चाहिए वहाँ नहीं देते हैं। तो कहीं न कहीं वो बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं उनके मन में, जिसका जवाब वो चाहते हैं, इसीलिए वो आपको मिस्टीरियस समझते हैं और आपसे अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं या ऑब्सेस्ड फ़ील करते हैं। ओके? दूसरा कार्ड यहाँ पे आया है हमारे पास, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, जो हमें बताता है कितने पैशनेट हो आप अपने गोल्स को लेके, अपने आप को लेके, अपने आप को आप लगते हो स्टाइलिश। कहते हैं ना, कोई इंसान तीखा है, बहुत मतलब बोरिंग नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी जब वो सज के आती है या आता है, तो उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही शाइन रहता है, रौनक रहती है। तो ये कह सकती हूँ आपके बारे में। और आपके अंदर एक नेचुरल मैग्नेटिज़्म भी है, यानी नेचुरली आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आप ये कह सकते हो। आप शायद खुद को हमेशा इतना अट्रैक्टिव या पावरफुल कभी नहीं समझते होगे इन द पास्ट, लेकिन करंट एनर्जीज़ में मैं देख पा रही हूँ कि लोग ऐसा सोचते हैं आपके बारे में।
दूसरे लोग आपकी प्रेज़ेंस को नोटिस करते हैं, जैसे कि आप कहीं गए, तो वहाँ पे आपकी प्रेज़ेंस फ़ील होती है। आप भले ही नहीं बोल के अपना प्रेज़ेंस वहाँ पे जताने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो प्रेज़ेंस है वहाँ पे फ़ील हो ही जाती है, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है, आपकी जो आपका ऑरा है, आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि वो अननोटिस्ड नहीं जाती। ऐसा नहीं है कि लोग नोटिस नहीं करेंगे, ओके? बहुत लोग ऐसे होते हैं, आप कहीं भी जाओगे जहाँ पे वो अपने आप को नोटिस करवाने के लिए बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मतलब लाउड होते हैं, लाउड पीपल कहते हैं ना उनको, बहुत बोलने लग जाते हैं, बहुत तेज़ बोलने लग जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जो प्रेज़ेंस है, उनकी जो मौजूदगी है किसी भी जगह पे वो फ़ील हो, लोग उनको भाव दें, लोग उनको अटेंशन दें, लोग उनसे अट्रैक्ट हों, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हो। और यही क्वालिटी है आपकी जो आपकी प्रेज़ेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, या फिर मैं कह सकती हूँ आपकी साइलेंस वाली प्रेज़ेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके? जो आपका ड्रेसिंग सेंस है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका बात करने का तरीका है, वे ऑफ स्पीकिंग या आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये लोगों के दिमाग पे काफ़ी लंबा इम्पैक्ट करती हैं, यानी कि आपको लोग लंबे समय तक याद करते हैं, ओके? लोग जनरली दूसरों को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भूल जाते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपसे वो छोटी मुलाकात ही क्यों ना करे, 1-2 घंटे की मुलाकात ही क्यों ना करे, लेकिन आपको भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर, मैंने शुरू में ही कहा, एक अलग-सा ही पुल आपकी तरफ फ़ील होता है। मैंने कहा था नेचुरल मैग्नेटिज़्म, यानी एक बहुत नेचुरली लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? इसीलिए आप लोगों के दिलों में, दिल और दिमाग में अपनी छाप छोड़ जाते हो, ठीक है? तो लोग आपको भूल नहीं पाते हैं यहाँ पे, बहुत लंबे समय के लिए नहीं भूल पाते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आप में ये है कि आपकी एनर्जी कभी-कभी हॉट एंड कोल्ड भी लग सकती है। कभी आप मतलब काफ़ी अटेंटिव हो, लोगों को लेके सुन रहे हो उनकी बातें, कभी आप अपनी एनर्जी को मतलब पुल कर लेते हो जब आपको लग रहा है कि ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी इससे बात नहीं करनी, तो फिर आप डिस्टेंस बना लेते हो, जब आपको लगता है करनी चाहिए तो फिर आप क्लोज़ जाते हैं। तो ऐसा ही है। तो ये भी एक है आप में क्वालिटी जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, लोग ऑब्सेस्ड होते हैं आपसे। यानी कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कह सकती हूँ, एक मोमेंट में आप बहुत वार्म एंड फ्रेंडली इंसान बन जाते हैं। मतलब ऐसा एक मोमेंट होगा जब आप बहुत ज़्यादा वार्म, फ्रेंडली हो इंसानों के साथ, दूसरे इंसानों के साथ, दूसरे लोगों के साथ। और दूसरे मोमेंट में आप कंप्लीटली अपनी दुनिया में खोए हुए हो। अपने दुनिया में ही आप सोच रहे हैं, अपनी दुनिया में चले जाते हो। तो ये आपकी पर्सनैलिटी के पार्ट्स हो सकते हैं, 2 पार्ट्स मैं कह सकती हूँ। तो इसीलिए लोग आपको मिस्टीरियस भी समझते हैं और ऑब्सेस भी हो जाते हैं। लोग समझ में नहीं पाते इस बात को कभी भी आपके बारे में, कि ये मुझे पसंद करती है एज़ अ फ्रेंड या एज़ अ लवर और एनीथिंग, ठीक है? जिस भी तरह का रिलेशनशिप है या कलीग, तो ये मुझे पसंद करता है, करती है कि नहीं, ये सब क्वेश्चन्स उनके दिमाग में रहते हैं। तो वो उनके जवाब उनको मिल नहीं पाते कभी हाँ या ना में, ओके? तो लोग जान नहीं पाते एग्ज़ैक्टली कि यहाँ पे आप क्या चॉइसेस आप पसंद करते हो, क्या नहीं पसंद करते हो, इससे मुझे बात करना अच्छा लगता है। लोग ये सब क्वेश्चन करते हैं जो आपसे ऑब्सेस्ड हैं, चाहे मेन हो, चाहे वुमेन हो, कि इस इंसान को मेरे से बात करना अच्छा लगता है, यानी मान लीजिए मेरे व्यूअर्स एक फीमेल है, तो क्या इन्हें मेरे से बात करना अच्छा लगता है, या मेल भी हैं आप तो, ठीक है, आपका जो भी नाम है, ABC एनीथिंग, ठीक है, आपसे आपका नाम लेके बोलते हैं कि इन्हें बात करना अच्छा लगता होगा कि नहीं। तो इसीलिए लोग काफ़ी यहाँ पे ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि आप उनके दिमाग में, मैं जो अभी तक नोटिस कर पा रही हूँ रीडिंग में, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आप यहाँ पे जगा देते हो, जिसके कारण वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं आपसे। तो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 6 ऑफ कप्स का, जो कहीं न कहीं बता रहा है कि आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी है जो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है, पसंद आती है उनको। ये मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड से कि चाइल्ड लाइक क्वालिटी है, हैप्पी गो लकी नेचर है आपका, जिसके कारण लोग यहाँ पे आपको पसंद करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एनर्जी आ रही है। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ैमिलियर फ़ील करवाते हो, अपनापन फ़ील करवाते हो। कुछ लोग आपसे मिलकर ऐसा फ़ील करते हैं जैसे कि मैं इस पर्सन को जानती हूँ, ये मेरी सिस्टर टाइप की है, ये मेरा जैसे कि काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड टाइप का है, या बेस्ट फ्रेंड टाइप की है, या टाइप का है। ऐसा कुछ फ़ीलिंग उनको आती है आपसे बातें करके, ओके? एक सुकून भी देती है आपकी बातें लोगों को, ये भी मैं देख पा रही हूँ।
और जिन्होंने आपके साथ पास्ट में समय बिताया है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोवर्कर हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, उनको भी आपसे मिलना काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर ये पास्ट के लोग हैं तो उनके लिए भी है, और जो करंट में आपके साथ है उनके लिए भी ये मैसेज आ रहा है, मतलब उनकी तरफ से आ रहा है कि वो आपकी हर बातें, आपकी स्माइल, आपका वे ऑफ टॉकिंग, जैसे आप बातें करते हो, आपका काइंडनेस, आपका इमोशनल नेचर, ये सारी चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में, ठीक है, कहीं न कहीं वो चीज़ें बहुत रेयर हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा पर्सन काफ़ी रेयर है, तो वो रिग्रेट करते हैं अगर आप उनकी लाइफ़ में नहीं हैं, और हैं तो वो उस चीज़ को लेके काफ़ी ग्रेटफुल फ़ील करते हैं कि आप हैं, कम से कम आप एग्ज़िस्ट करते हैं उनके लाइफ़ में। कुछ पुरानी मेमोरीज़ दिख रही हैं, कुछ पुराने फ़ोटोज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, कोई अपने एल्बम को पलट रहे हैं, कुछ पुराने तस्वीरें देख रहे हैं, या पोस्ट सोशल मीडिया के, या कुछ भी आपका ऐसा देख रहे हैं। तो जो लोग ऑब्सेस्ड हैं वो कहीं न कहीं पुरानी तस्वीरें आपकी देखते हैं, या फिर जो आप अवेलेबल है देखना सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो, या उनके एल्बम में कहीं पे तस्वीर होगी। मेबी जैसे फेयरवेल पार्टीज़ होती है ना, या फिर फ्रेंड्स के साथ आउटिंग होती है, तो उसमें एक ग्रुप फ़ोटो होता है। अगर ऐसा कोई ग्रुप फ़ोटोज़ वगैरह हैं, तो वहाँ पे भी कोई इंसान हो सकता है जो देख रहे हैं आपको और ऑब्सेस्ड हैं आपसे, या आपको सोशल मीडिया अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से भी कोई देख रहे हैं आपको और ऑब्सेस्ड हैं आपसे, आपकी ब्यूटी से, आपकी पर्सनैलिटी से। और रेयर जेम, ये वर्ड आ रहा था, रेयर जेम, तो आपको एक रेयर जेम की तरह यहाँ पे देखा जा रहा है। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है वो है हर्मिट का, दी हर्मिट का कार्ड। ये कार्ड बताता है कि आपके अंदर एक प्राइवेट साइड भी है, यानी कि आप बहुत प्राइवेट पर्सन हो सकते हैं, आप अपने में रहना पसंद करते हैं, और आप हर चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करते। आई नो मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, बट स्टिल आप उसमें भी बहुत लिमिटेड हो। अगर यूज़ करते भी हैं तो लिमिटेड करते हैं। हर्मिट कोशिश करता है अपने में रहने का। तो एक प्राइवेट लाइफ़ भी है आपकी। अगर आप हैं या नहीं हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे एक आपकी प्राइवेट लाइफ़ भी है। आपके पर्सनल गोल्स हो सकते हैं, आपके पर्सनल मोमेंट्स हो सकते हैं, आपके पर्सनल लाइफ़ में आप जो भी कर रहे हो, वो चीज़ें काफ़ी स्पेशल हो सकती हैं, जिसको आप प्राइवेट रखना पसंद करते हो, ओके? आप अपने फीलिंग्स को हर किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते। हर्मिट कार्ड हमें वो भी बताता है कि हर्मिट बहुत ज़्यादा वाइज़ पर्सन है। ये जो कार्ड है हमारे पास, और वो अपनी फीलिंग्स को हर किसी को बताते नहीं रहती है। इसीलिए लोग उनसे ऑब्सेस्ड होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता सामने वाले के बारे में, ओके? सो यहाँ पे जो, अगर आप वुमेन हैं तो मेन आर ऑब्सेस्ड विथ यू। अगर आप मेन हैं और आप बहुत कम बोलते हैं वुमेन के सामने, तो वुमेन आर ऑब्सेस्ड विथ यू, क्योंकि उनको चाहिए कुछ आपसे इन्फो। ओके, अगर आप मेन भी हैं, कम बोलते हैं, तो आपसे इन्फो चाहिए कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में। उनको आपका ये इंट्रोवर्ट साइड भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। नेक्स्ट कार्ड डेथ का है, जो कहीं न कहीं बता रहा है कि आपके अंदर एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन वाली एनर्जी भी है, यानी आप ज़िंदगी में चेंज और ट्रांसफ़ॉर्मेशन चाहते हो टाइम टू टाइम। आप ऐसे इंसान नहीं हो कि पहले जैसे थी या जैसा था वैसे ही रहना है। समय के साथ अपने आप को अपडेट करते हो, समय के साथ अपने आप को बदलते हो, जो क्वालिटी बहुत रेयर होती है लोगों में। कुछ लोग स्टक रहते हैं, नहीं मैं ऐसी ही रह रही हूँ, तो मैं ऐसी ही रहूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है आपके अंदर। आप समय के साथ अपने आप को अपडेट करते हो, ट्रांसफ़ॉर्म करते हो, आपका ग्लो अप होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं आपके लाइफ़ में, ओके? तो समय के साथ आप अपने आप को यहाँ पे बदलते हो, जो क्वालिटी अपोज़िट जेंडर को कह सकते हैं या सेम जेंडर भी, सबको, लोगों को ऑब्सेस्ड करती है आपकी तरफ, जो दूसरों में उनको नहीं देखने को मिलती है। वो चेंज नहीं होते हैं, उनकी सोच चेंज नहीं होती। आपका तो सोच, लुक, हर चीज़ चेंज होता है, आपका बात करने का तरीका भी समय के साथ और बेहतर होता जाता है, जो लोगों को ऑब्सेस्ड बनाती है। और कहीं न कहीं आप सिर्फ़ खुद चेंज नहीं होते हो, आप लोगों को भी चेंज कर देते हो। आपके आस-पास भी आप लोगों को चेंज कर देते हो। कहते हैं ना, एक फूल जो होता है वो अपनी खुशबू, मतलब आस-पास में भी बिखेरता है, कहते हैं, ओके, फैलाता है। उसी तरह आप हैं, ओके? उसी तरह आप हैं जो अपनी खुशबू को फैलाते हैं। यानी आप सिर्फ़ अपने लाइफ़ में चेंज और ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं लेके आते हैं, आप कहीं न कहीं दूसरों से भी बात करते हैं। मेबी आप अपोज़िट जेंडर से काफ़ी कॉन्फिडेंटली बात कर लेते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। आप कहीं न कहीं लोगों को चेंज होने पे भी मजबूर कर देते हैं, इसीलिए लोग आपसे ऑब्सेस्ड हैं। ओके।
और अगर कोई इंसान ऐसा है जो सीरियस नहीं है रिलेशनशिप्स को लेके, अपने लाइफ को लेके, करियर को लेके, पर्सनल ग्रोथ को लेके, तो आपसे मिलने के बाद कहीं न कहीं उस इंसान में भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि आप ख़ास हैं। और यही उन्हें ऑब्सेस बनाता है आपसे, क्योंकि आपने भी उनको चेंज किया है। कहीं न कहीं आपने जानबूझकर चेंज नहीं किया किसी को, लेकिन आपके होने से ही चेंज जो होता है, वो शुरू होने लगता है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो है वो शुरू होने लगता है। आपकी प्रेज़ेंस लोगों को इमोशनली कंफर्ट फ़ील करवाती है, ये स्टार कार्ड हमें बता रहा है, काफ़ी हीलिंग एनर्जी है, आपसे दूर रह के भी लोग आपको देखते हैं, नोटिस करते हैं, स्टॉक करते हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आपसे आपके साथ ना एक सिंपल सा कन्वर्सेशन, बातचीत भी स्पेशल बन जाती है। यानी आपसे एक सिंपल सी भी बातचीत जो होती है, वो काफ़ी स्पेशल बन जाती है, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, और काफ़ी मीनिंगफुल बन जाती है। इसीलिए लोग आपसे यहाँ पे ऑब्सेस्ड भी होते हैं। किसी के लिए आपकी एक स्माइल, एक बातें, एक काइंड वर्ड्स या टाइम बिताना आपके साथ, वो उनके दिमाग में, उनकी यादों में रह जाता है लॉन्ग टाइम के लिए। और हाँ, कभी-कभी लोग आपकी एनर्जी को मिस भी करते हैं। ऑफ़ कोर्स आप सबके लिए अवेलेबल नहीं रह सकते अवेलेबल, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी को मिस किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास डेविल का कार्ड है जो बता रहा है काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं आप लोगों को, आपके अंदर उनको एक क्यूटनेस मैं कहूँगी हॉटनेस सब दिखता है उनको। यानी आप उनको काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखते हैं, इंटरेस्टिंग इंसान दिखते हैं। जैसे कि आपने उनके ऊपर स्पेल कर दिया है, स्पेल बाउंड फ़ील करते हैं, आपको देखते हैं तो लोग। ओके। और कहीं न कहीं ये भी मैसेज आ रहा है कि लोग आपसे मूव ऑन करने का ट्राई तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनका माइंड उनको अलाउ नहीं करता, या उनका दिल और दिमाग उनको अलाउ नहीं करता इस चीज़ के लिए। ये भी एक आपके अंदर मैं कह सकती हूँ क्वालिटी है, जो लोगों को ऑब्सेस्ड बनाती है। लास्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वर्ल्ड का, जो कहीं न कहीं बताता है कि लोग आप तक घूम फिर के तो आ ही जाते हैं, घूम फिर के आपके पास यहाँ पे लोग आ ही जाते हैं, चाहे वो कितना भी भटक ले, लेकिन कहीं न कहीं वो आपको देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं, स्टॉक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, आपसे बात करना, कम्युनिकेट करना, आपके बारे में पूछना, ये सब चलता ही रहता है। ये मैं देख पा रही हूँ। ओके। तो उनका माइंड कहीं न कहीं आपकी तरफ रहता है। आप किसी के लाइफ में ना बस एक इनकम्प्लीट चैप्टर जैसे इंसान नहीं होते हो। आप इंसानों दूसरे लोगों के लाइफ में एक कंप्लीट एक्सपीरियंस बन के जाते हो। उनके लाइफ में आप जाते हो तो कुछ ना कुछ उनके लाइफ में एक्सपीरियंस होता है। उनको बेसिकली उनको आपके आने से भी शौक लगता है। उनको एक कंप्लीट एक्सपीरियंस फ़ील होता है। आपके साथ बिताया हुआ टाइम, कनेक्शन, एवरीथिंग एक उनके लिए एक्सपीरियंस बन जाता है, और आप उनकी लाइफ में जाकर काफ़ी चीज़ें मतलब उन्हें दिखाते हो, जो उनके लिए नई हैं। अगर मैं आपके लुक्स के बारे में ओवरऑल बात करूँ तो आपकी आईज़ काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है मुझे, आपकी स्माइल काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है, और जब आप बातें करते हो तो उसमें भी आपके ऊपर ही ध्यान रहता है, आपकी बातों पे भी ध्यान रहता है। लेकिन आपका चेहरा मुझे दिखा रहे हैं काफ़ी ग्लोइंग फेस फेस है आपका, यानी कि जब आप बात करते हो तब, यानी जब आप कुछ बोलते हैं तब आपका चेहरा ज़्यादा ग्लो करता है। ऐसे भी करता होगा, बट जब आप कुछ बोलते हैं तब आपका फेस यहाँ पे ज़्यादा खिल जाता है या ज़्यादा ग्लो करता है, ये मैं देख पा रही हूँ। तो मैं शॉर्ट में लास्ट में यही कह सकती हूँ कि आप लोगों के लाइफ से तो चले जाते हो, लेकिन उनके माइंड से नहीं जाते, और यही क्वालिटी है जो उनको ऑब्सेस्ड बनाती है आपसे। और शायद आप अभी भी उनके लिए एक मिस्ट्री ही हो, आप अभी भी उनके लिए काफ़ी यूनिक हो, अभी भी वो आपको समझ नहीं पाए हैं और सॉल्व नहीं कर पाए हैं, आपको पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं। कहते हैं ना बंद किताब, बिल्कुल वैसे हैं आप। ओके। सो इसीलिए लोग आपसे ऑब्सेस्ड हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।